अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लामिक लाइब्रेरी स्टूडियो यूट्यूब चैनल पर हुज़ूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी की किताब तज़किरे और सुहबतें के नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम मुताला करेंगे हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक अल-मरूज़ी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक अल-मरूज़ी रहमतुल्लाह अलैह की तौबा का वाक़या कुछ यूँ है कि आप एक बांदी पर आशिक हो गए और एक रात आप मस्तों के दरमियान से उठकर एक साथी को लेकर माशूका के मकान की दीवार के नीचे खड़े हो गए। वो माशूका छत पर आ गई। सुबह तक दोनों एक दूसरे को देखते रहे और जब हज़रत अब्दुल्ला ने फ़जर की अज़ान सुनी तो गुमान किया कि ये इशा की अज़ान है, लेकिन जब दिन चढ़ा तब समझे कि तमाम रात उसके हुस्न के मुशाहदा में मुस्तगरक रहे। यही बात आपकी तंबीह का मूजिब बनी। दिल में कहने लगे, ए मुबारक के बेटे, तुझे शर्म करनी चाहिए। आज की पूरी रात पाँव पर खड़े खड़े महज अपने नफ्स की ख्वाहिश में गुजार दी। अगर इमाम नमाज में सूरत को दराज कर दे तो तू घबरा जाता है, फिर मोमिन होने का दावा भी करता है। उसी वक्त आपने तौबा की और तहसील इल्म अमल और अल्लाह की जुस्तजू में मशगूल हो गए। आपने फरमाया, खुदा के दोस्तों का दिल हरगिज़ साकिन नहीं होता, क्योंकि उस ग्रोह पर सुकून और आराम हराम है। ये दुनिया में तो तलब की हालत में बेकरार होते हैं और आखिरत में खुशी के बायस, क्योंकि दुनिया में हक ताला से गायब होने की वजह से उन पर सुकून व आराम जायज़ नहीं होता और उक़बा में हक ताला की बारगाह में उसकी तजल्ली और रुयत की वजह से उन पर करार नहीं होता। लिहाजा उनकी दुनिया उक़बा की मानिद और उक़बा दुनिया की मानिद है। इसकी वजह यह है कि सुकून क़ल्ब दो चीज़ों का मुक्तज़ी है, या तो मकसूद व मुराद को पा ले या उससे गाफिल हो जाए और उसका हुसूल दुनिया व आखिरत में जायज़ नहीं, तो मोहब्बत की वारफ्तगी से दिल को करार कैसे हो और उसके महबूबों और दोस्तों पर गफलत हराम है। यूँ भी हुसूल तलब में दिल को कैसे आराम व सुकून मैसर हो। इब्तदाई ज़माने में आपके पास एक ऐसा ग़ुलाम था जिससे आपने ये शर्त कर रखी थी कि अगर तुम मेहनत मजदूरी करके इतनी रकम मुझे दे दो तो मैं तुमको आज़ाद कर दूंगा। एक दिन किसी ने आपसे कह दिया कि आपका ग़ुलाम तो हर रात कफन चुराकर फ़रोख्त करने के बाद आपकी रकम अदा करता है। ये सुनकर आपको बेहद मलाल हुआ और रात को छुपकर उसके पीछे पीछे कब्रिस्तान में पहुंच गए। कब्रिस्तान में जाकर ग़ुलाम ने एक कब्र खोली और नमाज में मशगूल हो गया और जब आपने करीब से देखा तो मालूम हुआ कि वो टाट के कपड़े पहने अपने गले में तोक पहने हुए गिरिया वज़ारी कर रहा है। ये देखकर आप रो पड़े और पूरी रात आपने बाहर और ग़ुलाम ने कब्र में इबादत करने में गुजार दी। फिर सुबह को ग़ुलाम ने कब्र को बंद किया और फजर की नमाज मस्जिद में जाकर अदा की और ये दुआ करता रहा कि ए अल्लाह, अब रात गुजर चुकी है, अब मेरा मालिक मुझसे रकम तलब करेगा, लिहाजा अपने करम से तू ही कुछ इंतज़ाम फरमा दे। इस दुआ के बाद एक नूर नमूदार हुआ और उसने दिरहम की शक्ल इख्तियार कर ली। चुनाचा आप ये वाक़या देखकर ग़ुलाम के कदमों में गिर पड़े और फरमाया कि काश तू आका और मैं ग़ुलाम होता। ये जुमला सुनकर ग़ुलाम ने फिर दुआ की कि ए अल्लाह, अब मेरा राज फाश हो गया है, इसलिए अब मुझे दुनिया से उठा ले, और आप ही की आगोश में दम तोड़ दिया। फिर आपने गुस्ल देखकर टाट ही के लिबास में दफन कर दिया, लेकिन रात ख्वाब में देखा कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दो बुराकों पर तशरीफ़ लाए और फरमाया कि अब्दुल्ला, तूने हमारे दोस्त को टाट के लिबास में क्यों दफन किया। इसके साथ ही हमारे आज के सेशन का वक्त ख़त्म होता है। आइंदा तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।